हेलो दोस्तों, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। एसएससी में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथ्स में इतने परसेंट पास हुए, फिजिक्स में इतने परसेंट पास हुए, दोनों में इतने परसेंट पास हुए, तो फेल कितने परसेंट हुए। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में भी पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में भी एक आध क्वेश्चन डाल देते हैं कभी कभार। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास इन मैथ। 65% जो है छात्र वो मैथ में पास होते हैं, और 48% इन फिजिक्स, 48% जो है वो फिजिक्स में पास होते हैं। 30% इन बोथ, 30% दोनों में पास होते हैं। तो फाइंड द फेल परसेंटेज, कितने स्टूडेंट फेल होते हैं उनका परसेंट हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको देखो, सबसे पहले छोटे में समझते हैं, एक छोटे में समझते हैं। देखो, हम मान के चलते हैं टोटल स्टूडेंट अगर मान लो हमारे पास 20 कुल छात्र हमारे पास 20 है। ठीक है, एक छोटे स्तर पर समझते हैं, बड़े स्तर पर बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले छोटे लेवल पे समझ लेते हैं। टोटल स्टूडेंट अगर हमें 20 दिया है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट 20 दिया है, और हमसे बोल रहा है कि मैथ में 12 छात्र पास हुए और फिजिक्स में 14 छात्र पास हुए। हमसे अगर ये बोल रहा है, ठीक, मैथ में 12 छात्र पास हुए, फिजिक्स में 14 छात्र पास हुए। अच्छा, मैथ में 12, अगर हम एक डायग्राम बनाए, ये मान लीजिए मैथ का है, ये मैथ में कितने 12 छात्र पास हुए मैथ। अच्छा, उसने बोला मैथ में 12 छात्र पास हुए, उसने ऐसा नहीं बोला कि केवल मैथ में, ठीक, उसने ऐसे बोला है कि मैथ में 12 स्टूडेंट जो है पास हुए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है मैथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ में तो पास हुए ही हैं, साथ में फिजिक्स में भी पास हो गए, ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो ये मैथ का हो गया। एक डायग्राम इसके साथ में बनाते हैं फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स में कुल कितने पास हुए हैं, 14 छात्र। ठीक है, फिजिक्स में टोटल स्टूडेंट 14 जो है वो 14 स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है, बीच का जो है इसमें ऐसे छात्र हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों में पास हुए हैं, उनका मान लीजिए, उनका ले लेते हैं 8। ठीक है, 8 ले लेते हैं। 8 स्टूडेंट, जो 8 छात्र हैं वो ऐसे छात्र हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हुए हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो 12 छात्र पास हुए, अगर फिजिक्स की बात करें तो 14 छात्र पास हुए हैं। ठीक है, केवल मैथ उसने नहीं बोला है, ना केवल फिजिक्स बोला है, केवल मैथ नहीं बोला है उसने बस इतना बोला है कि मैथ में 12 छात्र पास हुए हैं। ठीक, इतना बोला है। अब देखो यहां क्या करेंगे, अगर हम केवल मैथ की हम बात करें, अगर केवल मैथ में कितने स्टूडेंट पास हुए, तो 12 में से ये जो फिजिक्स में भी पास हुए हैं, जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हुए हैं, ये 12 - 8 कर देंगे, यहां पर पता चल जाएगा केवल मैथ कितने, 4 छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं। ठीक है, केवल फिजिक्स की बात करेंगे तो 14 में से 8 हम माइनस कर देंगे, ये कॉमन वाला हटा देंगे, ये केवल बचेगा, केवल इतना पार्ट बचेगा, केवल इतना पार्ट, ये हो जाएगा केवल फिजिक्स, ये हो जाएगा केवल मैथ। ठीक है, तो केवल फिजिक्स की बात करें तो 14 में 8 गया, कितना बचेगा, 6 हमारे जो है केवल फिजिक्स में पास हुए हैं। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन की जड़ तक जाते हैं, समस्या की जड़ तक जाते हैं, ताकि समझ में आए कि पूछा कैसे जाएगा। हालांकि ये जो है ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, देखो मैथ में 12 पास हुए हैं, 12, ठीक है, 12, और फिजिक्स में 14 पास हुए हैं। इनको ऐड करें, कितना हो जाएगा, 12 14 ऐड किए 26, टोटल हमारे पास कितने हैं, 20। कितना ज्यादा है, प्लस 6 ज्यादा है। यहां पर जो दोनों में होगा कॉमन, वो या तो 6 होगा या तो 6 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये समस्या ध्यान रखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा, ये सेट करके क्वेश्चन में देगा अपने आप, लेकिन पता तो होना चाहिए क्वेश्चन कैसे सेट करके देगा। ठीक है, समस्या की जड़ तक जाना जरूरी है, तभी तो उसको सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो उसको खत्म कर पाएंगे। ये जो प्लस छात्र जो ज्यादा है वो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 या 6 से ज्यादा होंगे तभी सेट हो पाएगा, नहीं तो सेट नहीं हो पाएगा। क्यों, अभी रीजन बताते हैं। ठीक है, अभी रीजन आगे पता चलेगा। ठीक है, अब देखो टोटल कितना आएगा, 4 केवल मैथ के, 6 केवल फिजिक्स के, और 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 4 10 10 8 18, हमारे पास कितने हो गए, 18 स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 20। अब फेल कितने हुए हैं, 20 - 18, 2 स्टूडेंट जो है हमारे
फेल हुए हैं, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, 2 स्टूडेंट जो है हमारे फेल हुए हैं। अब देखो यहाँ पर 6 से ज्यादा क्यों रखने को बोला था? वो इसलिए बोला था कि अगर 6 से ज्यादा नहीं रखेंगे, अगर हम यहाँ 4 या 5 कर देंगे तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे टोटल स्टूडेंट 20 थे, और यहाँ पर अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 20 से ज्यादा आ जाएगा। यानी कि टोटल स्टूडेंट 20 दिए थे और यहाँ पर जो अटेम्प्ट हो जाएगा सारे सब्जेक्ट को पास जो हो जाएगा, पास वाले, वो 20 से ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि टोटल स्टूडेंट 20 हैं और पास हुए 24? ऐसा कैसे हो सकता है? ना मानो करके एक दिखा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर था, ठीक है, मैथ में 12 दिए थे, फिजिक्स में 14 दिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन सेट करके, हालांकि क्वेश्चन वो पूरा क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन पता होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन में अगर हम मान लो 4 रख देते हैं। ठीक है, 4 ऐसे हैं जो दोनों में पास है, मैथ और फिजिक्स दोनों में। अब देखते हैं केवल मैथ में कितना पास होगा। क्वेश्चन इतना दिया है मान लो, अब देखते हैं मैथ में, केवल मैथ में कितना होगा। 12 में 4 या कितना 8, और 14 में 4 या केवल फिजिक्स के कितने हो जाएंगे? 14 में 4 या 10। अब इन तीनों को ऐड करो, देखो 20 से ज्यादा हो जाएगा। 8 + 4 + 10, 8 4 12, 12 10 22 हो गया। टोटल स्टूडेंट 20 थे तो 22 कहां से पास हो जाएंगे? इसीलिए क्वेश्चन ये ध्यान रखना कैसे सेट करके देगा। ठीक, पता होना जरूरी है। देगा तो एक क्वेश्चन में सेट करके अपने आप ये 6 या 6 से ज्यादा ही देगा, लेकिन हमें पता होना तो जरूरी है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये चीज है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 या 6 से ज्यादा रखा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो 26 आया था, ये 6 से पता चलता है कि यहाँ पर 6 या 6 से ज्यादा बोथ में होगा। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास इन मैथ। अब देखो बनाते हैं सर्किल। ठीक है, 65 मैथ कितना है? 65 मैथ 65 है, और 48 इन फिजिक्स। 48 जो है हमारा फिजिक्स में, फिजिक्स में कितना है? 48%। 48 सब परसेंट में दिया है। ठीक है, परसेंट में दिया है, परसेंट में। ठीक है, मैथ में कितना दिया? 65, फिजिक्स में कितना दिया? 48, और 30% बोथ। 30% हमारा दिया है बोथ में। अब ना मानो, अब करके देख लेना, अब ऐड करके देख लेना। ठीक है, अगर हम केवल मैथ की बात करें तो केवल मैथ में कितने स्टूडेंट पास हुए होंगे? 35। ठीक है, केवल मैथ की बात करें, उसने वहां पर बोल दिया कि मैथ में 65 पास हुए हैं, केवल मैथ नहीं बोला था उसने, बस इतना बोला था कि मैथ में 65% पास हुए। तो ये पूरा मैथ ले लिए थे, और केवल मैथ निकालेंगे तो 65 माइनस ये कॉमन 30 वाला, ये निकाल देंगे, यहाँ पर बचेगा 35। ये है केवल मैथ वाले 35%। ठीक है, केवल फिजिक्स की बात करें तो 48 माइनस 30 कितना बचेगा? 18%, 18%। ये केवल फिजिक्स के हैं। ठीक है, अब देखो 30% है। अब इन दोनों को ऐड करके देख लो, आप देखो उनसे ज्यादा रखा होगा, इन दोनों को ऐड करो, 68 45 कितना आ जाएगा? 113 आएगा ना? हाँ, 113% है। ये देखो 100% से ज्यादा है कितना? 13% ज्यादा है, तो ये 13 से ज्यादा रखा है कि नहीं रखा है? यहाँ पर या तो 13 होता या 13 से ज्यादा 30 है यहाँ पर, इसीलिए 30% दिया। क्वेश्चन में सेट करके देगा, 13 से नीचे यहाँ पर बोथ में देगा ही नहीं। ठीक, 13 से नीचे दे देगा तो यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर तो कितना हो रहा है? 100 स्टूडेंट 100% है, 100% के उस पर निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो अब देखो, अब यहाँ पर पास स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल पास स्टूडेंट, टोटल पास कितने हो जाएंगे? 35% प्लस 30% प्लस कितना हो जाएगा? 18%। 30 कितना हो जाएगा? 65 में 18 ऐड करेंगे और हो जाएगा 83% हो जाएगा हमारे स्टूडेंट जो पास हुए। टोटल पास 100% से 17 कम, ये टोटल पास स्टूडेंट है। ठीक है, भले ही एक सब्जेक्ट में पास हुए हों, लेकिन पास स्टूडेंट है। अब ऐसे स्टूडेंट निकालना है जो दोनों में फेल हुए, वो कैसे निकलेगा? टोटल फेल। ठीक है, टोटल फेल कैसे निकलेगा? 100% जो पूरे स्टूडेंट थे 100% माइनस ये पास वाले माइनस कर दे 83%, कितना निकल जाएगा? 17% जो है ये फेल स्टूडेंट है। ठीक है, जो दोनों में फेल है, दोनों सब्जेक्ट में, बोथ सब्जेक्ट, इन बोथ सब्जेक्ट, फेल इन बोथ सब्जेक्ट, बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में फेल है, ऐसे स्टूडेंट निकले हैं 17%। ठीक है, 17% जो है हमारे ऐसे स्टूडेंट निकले हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। ठीक है,
केवल मैथ में पास है 35%, केवल फिजिक्स में पास है 18%, दोनों में 30% हमने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, समझ गए? ये था कॉन्सेप्ट समझने का। ठीक है, इस पर और प्रैक्टिस करवा देंगे। अगर समझ में आया है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसका आगे कॉन्सेप्ट अभी और लाएंगे, तरह तरह के क्वेश्चन बना के आपके लिए लाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, अभी ये समझाने में इतना बड़ा लगा है, इतना टाइम लगा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो 10 से 15 सेकंड बहुत है, 20 सेकंड बहुत है, इससे ज्यादा नहीं टाइम लोगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।